ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज द पेमेंट सिस्टम इन गेस्ट पोस्टिंग, कि हमने गेस्ट पोस्टिंग में पेमेंट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। और हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से किस तरह पेमेंट लेनी है, और कौन कौन से हमने अकाउंट्स यूज़ करने हैं। ठीक है। तो हमें हमने अगर हमारे पास फाइवर के ऊपर ऑर्डर आता है, ठीक है, अगर हमारे पास फाइवर के ऊपर ऑर्डर आता है तो उसमें जो है हमें जो पेमेंट करनी होती है, हमें जो पेमेंट मिलती है किसकी तरफ से, फाइवर फाइवर की तरफ से, वो मिलती है 14 डेज के बाद। अब आपने पेमेंट कैसे मैनेज करनी है। पेमेंट मैनेज करने का तरीका ये है, अगर फाइवर पे आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है, अगर आपको समझ लो एक ऑर्डर आया है फाइवर के ऊपर, वो ऑर्डर है तकरीबन $50 का। ठीक है। आपको आगे जो एक वेबसाइट है वो आपको मिल रही है तकरीबन $25 की। ठीक है। $25 की आपको एडमिन से वेबसाइट मिल रही है। आपको ऑर्डर मिल गया, यहाँ पर क्लाइंट ने आप ऑर्डर प्लेस कर दिया, $25 की आपको पीछे से वेबसाइट मिल रही है। आपने इसको सारा कंटेंट दिया, इसने आपको लाइव लिंक दे दिया। आपने लाइव लिंक दे देना है किसको, क्लाइंट को। आपका ऑर्डर हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट। आपको 5 स्टार रिव्यू क्लाइंट दे के चले जाता है। ठीक है। अब आप जो है अभी एडमिन है, आप उसके साथ कैसे डील करोगे, आप उसको क्या बताओगे कि मैं पेमेंट कब करूंगा। अब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, लेकिन आपकी जो पेमेंट है जो आपके पास आनी है वो आनी है 14 डेज के बाद। ठीक है। तो आपने मैनेज कैसे करनी है पेमेंट। अब आपने जो है अपने जेब में से पैसे देने हैं, कितने, $25। $25 कितने बनते हैं, आपने तकरीबन 7,000 देना है किसको, एडमिन को देना है जिसके साथ आपकी डील हुई है। ठीक है। लेकिन जो एडमिन है तकरीबन वो वेट करता है, मेरे पास जो हैं जिनके साथ मेरी डील हुई है वो तकरीबन 3 डेज भी वेट कर लेते हैं। सही है। तकरीबन एक हफ्ता भी वेट कर लेते हैं, 7 दिन भी वेट कर लेते हैं मेरा। उनको पता है मैं फाइवर पे काम करता हूँ। ठीक है। तो आपने जब किसी बंदे के साथ डील करनी है, किसी पाकिस्तानी के साथ डील करनी है, किसी रीसेलर के साथ डील करनी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, जैसी ऑर्डर वो लाइव लिंक आपको मिलेगा, आपने उसी टाइम पेमेंट करनी है हमें। ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने उसको बोलना है भाई मेरा जो काम है ना, मेरा वर्क है वो है फाइवर के ऊपर। तो मेरा जब तक क्लाइंट मेरा लाइव लिंक को अप्रूव ना करे तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। आपने मेक श्योर करना है, आपने उसको ये बताना है कि जब तक मेरा क्लाइंट जो है मेरा लाइव लिंक देखे ना, जब तक वो ये बोलेगा कि यार इस जो लाइव लिंक लगाया है आपने, इस पर कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ करना है। ठीक है। जब तक वो अप्रूव नहीं करता तब तक पेमेंट आपने एडमिन को नहीं देनी। ठीक है। आपने उसको बता देना भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, फाइवर के ऊपर है। जब आपका ऑर्डर यहाँ पर लाइव लिंक हो गया, ऑर्डर लग गया, कंप्लीट हो गया आपका ऑर्डर, कंप्लीट हो गया, 5 स्टार रिव्यू मिल गया आपको। ठीक है। अब आपका यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया ना, फिर आपने पेमेंट करनी है किसको, एडमिन को। ठीक है। तो इसी तरह आपने उसके बाद अपवर्क के ऊपर भी इसी तरह, सही, आपने इस तरह पेमेंट करनी है। उसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी है, ठीक है, इसमें पेमेंट मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है। पहले तो हमारे पास ठीक है
ये आ गया। उसके बाद हमारे पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पायनीर। ठीक है, इस पे सारों के अकाउंट बने हुए हैं आप लोगों के। जी सर, मेरा भी बना हुआ है। पहले तो सबसे पहले नो, आप लोग बना लें, मुदस्सिर आप अपना अकाउंट बना ले, इस पे पायनीर पे बना ले। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे पेपल आता है। ठीक है, जो 99% क्लाइंट के पास मौजूद होता है। ठीक है, प्लस नीर आ गया, प्लस आपके पास वाइज आ गया, प्लस उसके बाद आपका क्या कहते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है सही है। उसके बाद आपके लोकल बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जायज़ कैश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इजी पैसा आ जाता है। और जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये सबसे बेस्ट है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को, आप लोगों ने इसको ज़्यादा यूज़ किया है नहीं किया। मैंने सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया है। ठीक है, इसमें आपको मल्टीपल इशू आते हैं। ये अकाउंट बनाने के लिए आपको, आपके पास आ, बाहर के मुल्क का नंबर होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है दुबई के अंदर, आप उसको बोलते हैं यार मुझे जो है आप अपना नंबर दे दें। ठीक है, आप ऐसा करें, मैं आपको अपने ईमेल प्रोवाइड करता हूँ। आपने क्या करना है, आप अगर दुबई में बैठे हो या कोई आपका बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, अदर कंट्री, कोई भी यूएस में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, तो आपने उसको क्या बोलना है, यार आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैंने जो है अपना पेपल अकाउंट बनाना है। आपने इसके अंदर आ जाना। इस पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लगा लिया, यहाँ पर साइन अप जहाँ पे करते हो। ठीक है, साइन अप करने पे जाओगे आप। ठीक है, आप अपना यहाँ पर उसका, उस बंदे का, अगर वो यूएई में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, जहाँ पे भी बैठा हुआ है, आपने आपने अपना ईमेल डाला यहाँ पर। ईमेल डालने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, या आप उसको ये बोलो कि यार आप ऐसा करो, मैं आपको ईमेल प्रोवाइड करता हूँ, आप जो है अपने पास जो, जहाँ पर आप दुबई में हो, जहाँ पर भी हो, आप जो है ना वहाँ पर अकाउंट बना लो पर्सनल। ठीक है, आपका अकाउंट बन जाएगा। आप उससे जो है क्या कहते हैं, ट्रांसैक्शन जितनी भी है मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो तकरीबन $2000 तक आप जो है उसमें ट्रांसैक्शन कर लोगे। उसके बाद हो सकता है आप में भी जो है क्या कहते हैं, आपसे वो मांगे, क्या कहते हैं, पर्सनल डिटेल्स मांगे अकाउंट को वेरीफाई के लिए। लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये अच्छा चल रहा था, तो मैं फिर ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे आपको ये फ़ायदा होता है, इस पे आप जो है दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आपका क्लाइंट किसी भी कोने पे है, आपने खाली एक इनवाइस भेजनी है, एक पेमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, उस बंदे का आपको उसका नाम चाहिए, उसके बाद उसका नाम चाहिए आपको, और उसके बाद उसकी जो है कंट्री कंट्री चाहिए कि किस कंट्री पे वो रहता है। आपका वो नाइजीरिया के अंदर रहता है, साउथ अफ्रीका के अंदर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यूके में, कनाडा में, किसी भी कोने में बैठा हुआ है। आपने उसको एक रिक्वेस्ट करनी है, आप उसको, आपको पायोनियर के अंदर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं किसके, पेमेंट के। आप उसके अंदर डॉलर्स में भी पेमेंट ले सकते हो, यूरो के अंदर भी पेमेंट ले सकते हो, आप उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, दिरहम के अंदर भी ले सकते हो पेमेंट। सही, उसमें मल्टीपल आपको पेमेंट के इशू मिल जाते हैं। ठीक है, मेथड मिल जाते हैं, आप उससे पेमेंट ले सकते हो। उसके बाद वाइज आ जाता है। वाइज पे भी यही है कि वाइज पे भी आप अकाउंट बना के
इसी तरह मल्टीपल ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास नया पे आ गया, ठीक है, जो आप आसानी से ये अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लोकल बैंक जो है आपके, HBL हो गया, जितने भी पाकिस्तानी बैंक है। उसके बाद इजी पैसे, जैज़ कैश। अगर आपके साथ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं सारे, आप इस पे इजीली पेमेंट मंगवा सकते हो, इन चीज़ों इन अकाउंट्स पे। उसके बाद अगर बाहर के मुल्क के आपके लोग हैं, आप गोरे क्लाइंट्स हैं, आप उनसे पायोनीर के अंदर पेमेंट मंगवा सकते हो। बहुत ईजी है इसके अंदर पेमेंट मंगवाना। अब आप लोगों ने इसके अकाउंट बना लेना। ये आपका जैज़ कैश के साथ लिंक होता है। फाइवर की जो पेमेंट होती है आपकी, पहले तो उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। सबसे बेस्ट ये है, इसमें टैक्स बहुत है। इसमें ये आप ये लगाओगे, ये लगाने के बाद जो है ये आपका लगा होगा। उसके बाद जो है ये आपका लगने के बाद ये लिंक होगा किसके साथ, जैज़ कैश के साथ। प्लस इसको आप लिंक कर सकते हो बैंक अकाउंट के साथ। अब बैंक अकाउंट के साथ क्या है जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो, उसके बाद आप सवाल करना। बैंक अकाउंट के साथ क्या इशू है, बैंक अकाउंट के साथ अगर आप 1 लाख मंगवाते हो, ठीक है, या 2 लाख मंगवाते हो, पेमेंट आप निकलवाते हो, समझ लो फाइवर के ऊपर आपकी पेमेंट 1 लाख गट्ठी होगी, 2 लाख गट्ठी हुई, आप वो निकलवाते हो। अगर आपका पायोनियर अकाउंट बैंक के साथ लिंक है, फिर तो आपको मल्टीपल, आपको ये होगा, आपको जो टैक्स कटेगा ना वो 10,000 प्लस कट जाएगा, टैक्स इतना कटेगा। अगर आपका लिंक है किसके साथ, जैज़ कैश के साथ, आपका तकरीबन 2 से 2,000 या 3,000 कट होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद जब फाइवर से पेमेंट जाती है किसमें, पायोनियर के अंदर जाती है। फाइवर से पेमेंट पायोनियर के अंदर जाती है, फाइवर लेता है S3 $3 लेता है, यहाँ पे जाती है। जब अब यहाँ से पेमेंट करते हो टू जैज़ कैश, तब ये जो है $1 के हिसाब से कट करता है। तकरीबन अगर आप 1 लाख भी निकलवाते हो, आपके तकरीबन आपके कटेंगे पैसे 3,000 रुपये, 4,000 रुपये आपके तकरीबन कटेंगे 1 लाख के ऊपर। अगर आपका यही पायोनियर अकाउंट जो है किसी बैंक के साथ लिंक है, आपके पास मल्टीपल इशू आएंगे। फाइवर के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। फाइवर के अंदर एक ऑप्शन ये होता है कि आपने, आपका जो लिंक हुआ है पायोनियर अकाउंट, जब आप वहाँ पर विड्रॉ पे, फाइवर के अंदर जाके विड्रॉ पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा पायोनियर डायरेक्ट, कि आपकी जो पेमेंट होगी ना पायोनियर के अंदर डायरेक्ट जाएगी, और आपके पास जो शो होगी ना वो USD के अंदर शो होगी ट्रैक। एक ऑप्शन है पायोनियर टू बैंक, पायोनियर टू लोकल बैंक, एक ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पेमेंट फंस जाती है। मेरी तकरीबन ना 3 से 4 पेमेंट ना, बड़ी बड़ी पेमेंट, तकरीबन 2-2, 3-3 लाख की पेमेंट है मेरी, इस तरह फंस जाती थी। तो वो मैं गलती किस चीज़ की कर रहा था, वो मैं गलती इस चीज़ की कर रहा था, जब मैंने जब जो लिंक किया हुआ था ना, वो मैंने लिंक किया हुआ था पायोनियर टू बैंक, लोकल बैंक, सही है। अब वो ये होता था कि वो पायोनियर के अंदर पेमेंट आ जाती थी, लेकिन वो पेंडिंग टास्क में शो होती थी पेमेंट। वो इस वजह से शो होती थी कि ना वो जो प्रोसेस होता था वो जो है ना अटक जाता था कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो मुझे जो है फिर जाके पायोनियर की जो स्पोर्ट्स थी, वो मुझे उससे बात करनी पड़ती थी। तो मेरी जो है इसमें पायोनियर स्पोर्ट्स से मैंने बात की अगर, तो वो मेरी पेमेंट आ तो जाती थी, लेकिन जो है ना उसमें ये इशू आते थे। वो जो है ना एक एक तो वो रिफंड कर देते थे कभी कभी फाइवर को, तो वो जो है कभी कभी रिफंड कर देते थे, और कभी कभी जो मेरे पास पेमेंट आती थी वो तकरीबन कभी 10 दिन मेरे ज़ाया हो गए, सही है, लेट हो गई है, ठीक है। कभी मेरे क्या कहते हैं 5 डेज लेट हो गई है। तो इस तरह ना मुझे मल्टीपल इशू आ रहे थे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने जो लिंक करना है पायोनियर को, आपने डायरेक्ट अपने पायोनियर को लिंक करना है फाइवर टू
टू पायोनियर डायरेक्ट। सही, इस पे करना है। ये नहीं हो कि आपने फाइवर टू पायोनियर टू लोकल बैंक। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। मेरीन, आप हैं यहाँ पर? हाँ जी सर। आपने जो जी। आपका जो लिंक हुआ हुआ है वो किसके साथ लिंक हुआ हुआ है? लोकल बैंक। लोकल बैंक डायरेक्ट डायरेक्ट आपके साथ लिंक हुआ हुआ है। आपकी जब पेमेंट, आप क्या हाँ कहते हैं, जी। जब आप विड्रॉ करते हो तो आपकी पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पायोनियर के अंदर जो शो होती है, वो एक ट्रांजैक्शन जो शो होती है वो क्या शो होती है कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। जी सर, एक ही हुई थी, वो डायरेक्ट बैंक से ही हुई थी फिर। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई इशू आया था कि पेमेंट आपकी लेट हुई हो और या? नहीं, फर्स्ट हो गई थी, फर्स्ट ओके हो गई थी। ठीक है। लेकिन दूसरी जो है जैसे $15 की थी, हम्म। बस वो उसमें जब पेन्यूर में तो आ गई, लेकिन जब लोकल बैंक में जाने के लिए ना उसने वेरिफिकेशन मांगी, बस वो वेरिफिकेशन पेंडिंग चल रही। ये मल्टीपल इशू आते हैं। तो मेरी ना आपका भी जो पेमेंट शो हो रही है वो अगर वो मुझे ये बताएं, मुझे ये कंफर्म करें, वो जो आपके पास शो हो रही है वो यूएसडी के अंदर शो हो रही है या वो बैंक, उसका कोई मतलब कोई पेंडिंग टास्क में शो हो रही है? सर वो आप दोबारा चेक करती हूँ, वैसे चेक भी किए हुए देर हो गई। वो $13 शो हो रही है, और पेंडिंग टास्क में सिर्फ के रिव्यू आपका पेंडिंग है। पेमेंट आपकी यूएसडी के और अंदर फाइबर में, वेरिएबल फाइबर बैलेंस, से क्लियर हो गई है। नहीं, वेरिएबल बैलेंस पे शो हो रही है आपकी पेमेंट, जी। वहां पे शो हो रही है। वेरिफिकेशन पेंडिंग। सही सही सही, वहां पे शो हो रही है ना। आपने अभी ऐसा क्या करना है, आपने जाना है किसी भी जैज़ कैश ऐप में। ठीक है, अगर आप चाहती हो मैंने वो पेमेंट जी। विड्रॉ करनी है, आपने करना क्या, जैज़ कैश ओपन करनी है आपने। ऐप ऐप ओपन करने के बाद आप नीचे जाओगी, नीचे आपको मिलेगा लिंक टू पायोनियर। सही है, मिलेगा ऑप्शन लिंक टू पायोनियर। अब आपने क्या करना है, वहां पर जाके सिंपल साइन अप कर लेना। सही है, आपने वहां पर अपना जो आपका क्या कहते हैं पायोनियर का ईमेल और पासवर्ड है वो आपने वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे ना तो आपके पास लिखा आएगा कि आपके इतने इस अकाउंट के अंदर, पायोनियर के अंदर इतने डॉलर शो हो रहे हैं। ठीक है, वो आपके बेशक $30 हैं, ठीक है, या आपके $50 हैं। अब वहाँ से आप जो है इजीली उसको एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज टू पीकेआर में। ठीक है, वो पीकेआर में आपके इजीली चेंज हो जाएंगे। तो अभी मेरे जो है पायोनियर के मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, एक एक अकाउंट मैंने एक फाइवर के साथ एक लिंक किया हुआ है, दूसरे फाइवर के साथ दूसरा अकाउंट लिंक किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, उस जैज़ कैश के अंदर जाता हूँ, अब उस ऐप के अंदर जाता हूँ, उस पर एक ऑप्शन ये आता है आप अनलिंक कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक ही जैज़ कैश का अकाउंट रखा हुआ है परमानेंट। सही है, जिस पे आप लोगों ने पेमेंट भी की थी मुझे, ठीक है, कोर्स वाली। तो अब वो जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने एक एक जो है पायोनियर, इस पायोनियर के अंदर से मैंने पेमेंट अगर निकलवानी है तो मैं जाऊँगा ट्रैक कहाँ पर, ऐप के अंदर जाऊँगा, मैं इसको पहले लिंक करूँगा, इसके साथ लिंक करने के बाद मैंने पेमेंट ये वाली निकलवा ली। ठीक है, ये पेमेंट निकलवा ली इस अकाउंट में से। अब उसके अंदर जो है एक ऑप्शन होता है अनलिंक करने का, वहाँ से जाके मैं इसको अनलिंक कर दूंगा। सही है, अनलिंक मैंने कर दिया। अब मैंने दूसरा अकाउंट दोबारा लॉगिन किया, दूसरा मैंने पायोनियर का अकाउंट लिंक किया जिसके अंदर मेरी पेमेंट आई हुई है। ठीक है, अब वो मैंने दोबारा लिंक करके दोबारा मैंने पेमेंट वो निकलवा ली। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा टैक्स जो है कम से कम करता है। अभी जो है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स बहुत लगा दिए, क्योंकि अभी जो है पहले तो लोगों को ऑनलाइन वर्क का इतना पता नहीं था। जब से लोगों को पता चला है, गवर्नमेंट को पता चला है फ्रीलांसिंग करते हैं और ये बाहर से पेमेंट डॉलर्स में लेके आते हैं, तो ये इन्होंने मल्टीपल टैक्स लगाए हुए हैं। ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा टैक्स काटते हैं ये बैंक वाले जो हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी जो पेमेंट मंगवानी है वो जैज़ कैश के अंदर मंगवानी है, पायोनियर टू जैज़ कैश। ठीक है, आप किसी भी कंट्री से पेमेंट मंगवा सकते हो, आपने खाली रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उससे जो क्लाइंट है आपका उसका ईमेल खाली लगाना है पायोनियर के अंदर। पायोनियर के अंदर लगाने के बाद आपने उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो रिक्वेस्ट जाएगी उसके ईमेल के ऊपर, एक इनवॉइस बन के जाएगी। इनवॉइस बन के जाएगी, उसके पास जो है वो उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद अपनी बैंक डिटेल्स उसके अंदर डालेगा। बैंक डिटेल डालने के बाद जो है
उसको वेरीफाई करेगा, अपने जो भी उसकी NIC जो भी ID कार्ड है उससे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपके पास पेमेंट आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। ठीक है, ये आसान तरीका है इसका। यहाँ तक क्लियर है? एनीवन जिसको कोई क्वेश्चन हो? सर उसके बाद दोबारा फाइवर पे सेटिंग चेंज कर सकती हूँ डायरेक्ट की? जी चेंज कर सकती हो। उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन फर्स्ट में आपको मिलेगा कि आप डायरेक्ट अपने USD के अंदर आप जब डायरेक्ट में करोगे ना, तो आपकी खाली जो है वो जो आपका जो पायोनियर अकाउंट है उसके अंदर 4 से 5 ऑप्शन आपके करेंसी के शो हो रहे होंगे। ठीक है, एक और होगा UAE का, सही है, एक USD का शो हो रहा होगा, एक आपका क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, यूरो का शो हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह आपका उसके अलावा जो है मल्टीपल क्या कहते हैं जैसे और मल्टीपल कंट्रीज हैं, सही, इटली की कंट्रीज है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलियन की कंट्रीज है। तो उसके जितने भी करेंसी जो है उनकी, वो करेंसी सारी शो हो रही होंगी कि आपके पास इतने ऑप्शन है कि इतनी कितनी करेंसी में आप मंगवा सकते हो। तो जब आप फाइवर से डायरेक्ट ट्रैक वाले पे करोगे ना, ट्रैक वाले पे आपको डायरेक्ट USD पे $50 आपने पेमेंट मंगवाई ना, तो आप पे USD डायरेक्ट $50 आपके पास शो हो जाएगी। अगर आप इसमें लोकल में करोगे तो आपके पास पहले यहाँ से जाएगी पायनीर के अंदर, पायनीर के अंदर जाने के बाद लोकल लोकल बैंक के अंदर जाएगी आपकी पेमेंट। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन, एक एक जो है ना रसीद बन जाएगी एक, सही है। तो वो एक रसीद बनेगी, उस रसीद पे जो है ना आपका लिखा होगा कि आपकी इतनी पेमेंट सेंड होगी। ठीक है। जी सही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो? जी सर, वो ना ये मैंने पूछना था कि इसमें जो आपने कहा कि मल्टीपल अकाउंट्स बन जाते हैं, ये कैसे बनेंगे इसके मल्टीपल अकाउंट्स पायनेट के? किस चीज के, वो किस नए चीज, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। किस चीज पेनीर के? के अकाउंट। पायनीर के? सर पेयोनीर, ये पेयोनीर के जो अकाउंट्स है, आपने कहा था कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स है ना इसके, पायनीर तो पायनीर के अकाउंट बेसिक मेरे क्या एक ही मेरे अकाउंट बनेगा, उसके बाद उसको ही डिफरेंट ऑप्शंस के साथ लिंक करेंगे? मेरी मेरी बात सुने, नहीं। मैं आपको बताता हूँ। पनीर अकाउंट मल्टीपल का मैं मतलब ये है कि अब एक अकाउंट मेरा अपने नाम का बना हुआ है, एक मैंने अपने अब्बू के नाम पे बनाया हुआ है, एक मैंने अपने भाई के नाम पे बनाया हुआ है, एक मैंने अपनी अम्मी के नाम पे बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सीन है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल फाइवर के अकाउंट। ठीक है, अगर मैं एक ही पेमेंट मेथड, एक ही मैं अकाउंट जो है सारे अकाउंट में लगाऊंगा, तो फाइवर क्या करता है, आपके अकाउंट डिसेबल कर देता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको हर हर पेमेंट मेथड जो है अलग अलग रखना होता है। आपने जो पायोनियर अकाउंट यूज़ करना है वो हर अकाउंट में, हर फाइवर अकाउंट में अलग अलग लगाना है। एक में आपने एक अकाउंट लगा दिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपने लगाना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। सर मैं ये हाँ, अम्मी आ रहे हैं, सबर सबर करना, मैं ले आ रहे हैं क्लास।
सर आवाज आ रही है? जी जी। सर मतलब कि फाइवर पे हमने सबसे पहले अपना मतलब फाइवर अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमने पेयोनियर अकाउंट उसका अटैच करना है, और पेयोनियर के साथ हमने जैज कैश का अकाउंट अटैच करना है टैक्स से बचने के लिए, ऐसा ही है? आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना है अपना, ठीक है। हाँ अकाउंट बनाने हाँ के जी। बाद, हाँ, जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, सही है, आपके ऑर्डर लग गए, जी। ठीक है, आपके समझ ठीक। लो $100 इकट्ठा हो गया, आप चारों में $100 निकलवाना है मैंने, ठीक है। ठीक जी। आप जो है उसके अंदर अपना पायोनियर अकाउंट लिंक करोगे, ठीक है। पहले आपने अकाउंट पायोनियर बना लेना है। बनाने के बाद जो है आपने ऐसा करना है, ठीक है सर। जैज़ कैश के अंदर जाना है। ठीक है सर। जैज़ कैश के अंदर ऑप्शन होगा किसका, ठीक है सर, हाँ जी। पायोनियर अकाउंट क्रिएट करने का। पॉइनियर का होता है, बिल्कुल। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, मैं आया, 5 मिनट दें मुझे। क्लास ले रहे जो सबर कर देना, आधा आधा घंटा रुक जाना, की हो गया ये लोग इंतजार करें, आधा घंटा दे दे। मैं नहीं पता, मैं कपड़े थोड़ा पाया में तेरे तो वो शब्द में छोकरी आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो। जी जी सर, अब आइए आपकी आवाज। मुदस्सिर, ये है कि आपने क्या करना है, आपने चले जाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाना है, आपने बोलना है हाउ टू क्रिएट पायोनियर अकाउंट विद जैज़ कैश, ठीक है। आपने ये लिखना है यूट्यूब के ऊपर जाके, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने जैज़ कैश के थ्रू कैसे अपना पायोनियर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आपने जैज़ कैश जो आपका ऐप क्योंकि सब डाउनलोड सारों ने की होगी, क्योंकि सारों के जैज़ कैश बने हुए हैं, सब लोग ऐप यूज़ करते हैं। उस ऐप के अंदर ऑप्शन होगा किसका, पायोनियर अकाउंट क्रिएट करने का, उसी जैज़ कैश ऐप के अंदर। जब आप उस जैज़ कैश ऐप के ज़रिए अपना पायोनियर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपका वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा किसके साथ, जैज़ कैश के साथ, ठीक है। आपका अकाउंट बन गया पायोनियर का। पायोनियर आपसे डिटेल्स मांगता है किसकी, आपके एनआईसी की, ठीक है, जिसके नाम पे आप अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। रियल डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट्स का वो मांगेगा, स्टेटमेंट मांगेगा, उसके बाद अपने आपके जो घर का जो एड्रेस है वेरीफाई करने के लिए वो मांगेगा, आपका कोई बिल वगैरह, ठीक है, घर का वो मांगेगा। तो आपने वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सही है, ये आपका जो प्रोसेस चलता है, ये तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर जो है आपका एक अकाउंट पायोनियर का रेडी हो जाता है, ठीक है। इसमें सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपका अकाउंट पायोनियर का बन जाता है। ये बनने के बाद जो है आपने जब अकाउंट आपका रेडी हो गया, उसके बाद आपके जब आपका अकाउंट बन गया, उसके बाद आप जाओगे किसके ऊपर, फाइवर के ऊपर। फाइवर पे समझ लो आपके $100 इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर आप जो है जितनी मर्जी पेमेंट निकलवाओ, आपके टैक्स जो कटेगा वो $3 कटेगा, सही है। $3 आपके कटेंगे। आपकी पेमेंट बेशक $20 है, ठीक है। $20 से आप ऊपर ऊपर पेमेंट निकलवा सकते हो, $20 से नीचे पेमेंट आप नहीं निकलवा सकते। $19, 18, $15 आप नहीं निकलवा सकते। $20 से आप प्लस निकलवा सकते हो, ठीक है। आप बेशक $20 निकलवाओ, $100 निकलवाओ, उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं $1000 निकलवाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जो है पेमेंट जो निकलवा सकते हो वो $20 से प्लस निकलवा सकते हो। आपने जो है पेमेंट निकलवा ली, पेमेंट जो है आपकी कहाँ पर आएगी, डायरेक्ट उसके अंदर पायोनियर अकाउंट के अंदर आएगी। पायोनियर अकाउंट के अंदर आ गई, उसके बाद आप जैज़ कैश ऐप खोलो, उसमें जो जहाँ पर आपका नीचे ऑप्शन होगा किसका, पायोनियर का ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे लिखा होगा कि USD टू PKR आपने चेंज करना है, उस पर उसके ऊपर डॉलर का वो रेट भी लिखा होगा कि आज डॉलर इतना चल रहा है। तो आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ पर डॉलर का रेट पता चल रहा होता है। जब आपको पता चले यार आज के दिन डॉलर बढ़ गया, आप उस टाइम जो है पेमेंट निकलवा लो जैज़ कैश के अंदर से। वही आपके जहाँ पर क्या कहते हैं 1000 2000 का नुकसान हो रहा है, वही आपकी बचत हो जाएगी।
ठीक है, ये इसका तरीका है। शादिया, आपका क्या क्वेश्चन था? हेलो, है कोई? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया था कि ये मल्टीपल अकाउंट्स आपने बनाए फैमिली मेंबर्स के नाम पर, लेकिन सर जब हम किसी प्लेटफॉर्म से उसको अटैच करते हैं तो वहां पे तो हमें अपने ही ओरिजिनल नेम के साथ अटैच करना पड़ता है। एक तो सर क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा सर, आज मैंने आपको वैसे भी पर्सनल जो मैसेजेस किए थे वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लेटफॉर्म पे मेरा आजकल ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन ना उधर जस्ट पेपाल की ही सहूलत है। तो मैं ये अभी मैंने वो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन कंप्लीट करने के बाद मुझे पेमेंट विड्रॉ करने के सिलसिले में क्या मुश्किलात होंगी, ये मैं पूछना चाहूंगी। आपको कितने का ऑर्डर लगा? कितने डॉलर का ऑर्डर सर लगा? मेरा $100 का है, जिनमें से 25% उस प्लेटफॉर्म ने काटने हैं। 25%? इतने जी ज़्यादा? यही लिखा हुआ था कि 20। जी उन्होंने कहा था कि 25। 25% कितना बनता है? 25% कितना बनता है? ये तो फिर फाइवर से भी ज़्यादा काट रहा है। जी फाइवर जो सर काटता लिखा है, हुआ था। फाइवर 100 पे काटता है, 80 देता है आपको, 20 काटता है 100 पे। ठीक है, जी अब ये और 25 काट रहा ये है, मतलब ये 75 आपको देगा। 75 देगा आपको तकरीबन। जी 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 75 देगा। 75 में से 75 देगा आपको। पीछे से कितने की पड़ी है पोस्ट? सर पोस्ट मुझे पड़ेगी यानी कि आप 10,500 PKR में। अब ये कितने दस डॉलर्स बनते हैं हजार इसका भी पाँच मैंने सौ पी हिसाब। के आर अभी चेक करते हैं। जी ये वैसे कौन सा प्लेटफॉर्म है? जी ये भाई है गेस्ट पोस्ट नाउ। now.com। ये आई कॉपीफाई की तरह का ये कौन सा? नहीं, गेस्ट कौन पोस्ट में। सा? मैं आपको लिख के बता देती क्या हूँ। नाम है इसका? जी जी। आपको जो बचेंगे ना वो तकरीबन $28 $25 बचेंगे सिर्फ। ठीक है, अगर आपको कोई ऑर्डर भी देता है। जी सर तकरीबन आपके इतने ही तकरीबन बचेंगे। $25 बचेंगे। अब मुझे ये बताएं, $25 में से अगर आप $25 आप उस पर विड्रॉ कितने कर सकते हैं? उस पर कोई ऑप्शन है कि विड्रॉ आप कितने कर सकते हो? नहीं सर ये ऑप्शन तो भी मेरी कोई ऐसी नजरों से नहीं गुजरी कि कितने विड्रॉ कर सकते हैं। चलो आप 75 उस वहाँ से विड्रॉ करते हो अगर, ठीक है, 75 में से कुछ टैक्स काट लेगा कौन? पेपल काट लेगा अपना। जी ठीक है, सर पेपल। पेपल तो जाहिर सी बात है, मुझे किसी लोकल की ही वो मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है डायरेक्ट पेपाल का लिंक हाँ, बाहर। अगर आप किसी लोकल की मदद लोगी तो वो आपसे अपना कमीशन भी लेगा उसमें से। ठीक है, उसमें उसका जी टैक्स जी भी अलग कटेगा। ठीक है, तो पीछे जो आपको तकरीबन बचत होगी ना वो तकरीबन $10 से $15 बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सारा कुछ सर कट। सर अगर देखें ना सर 75 तो आ गया डायरेक्ट, उसके बाद सर पेपाल से ही कटिंग होनी है जो भी होनी है। सर उसकी मतलब 75 तो आ गया ना वहां पे, वहां से 70 पेपाल से जो। 75 तो आ गया, 75 आ गया, सही है। 75 में जी से हम मान लेते हैं अगर $10 भी काटता है तो आपके पास 65 बचते हैं। 65 में से जी तकरीबन 47 आपने देने हैं, किसको? एडमिन को देने हैं। 13,000 आपने वो बताया कि देने हैं मैंने आगे। ठीक है, अब इसमें नहीं से हम सर 13,000 नहीं सर 10,500। 10,000 देने हैं, तो हम 10,000 का कर लेते हैं। 10,500 देने। ठीक है, तकरीबन 37 तक आपने देने हैं। ठीक है, आपने 36 देने हैं। ठीक है, अब हम 65 जी में से अगर जी 36 को जी माइनस करते हैं तो आपके पास $30 बचते हैं सिर्फ। $30 आपका प्रॉफिट होगा। $30 कितना बनता है? सर वही 7-8 हजार। हाँ, तो इतना आपका फ़ायदा ही है इसमें, इसमें कोई नुकसान नहीं।
जी जी। तो आप तो जो है, सर हाँ, आप जो है, जी सर, सवाल मेरा यही था कि पेपाल का जो उसमें सर वो मसला जो बन गया हुआ ना, वो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि उसको अभी तो सर मैंने उसको क्लाइंट को आर्टिकल रिव्यू के लिए भेजा हुआ वो जो आर्टिकल के $10 वो मुझे अलग से पे करेगा। तो वो उसने अभी उसको रिव्यू करना है और अब सुबह तक वो उसको ओके कर देगा और सुबह ही मैं लिंक लगवाने के लिए आगे फिर उसको दे दूंगी। तो अ, सर मेन मसला उसके बाद शुरू होना है जब वहां से पेमेंट निकलवानी है। वो इंशाल्लाह पता करते हैं हम इसका। सही है। मैं पता करता हूँ, तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अगर वो किसी जी एक से सर बंदा है, प्लीज। एक बंदा है फेसबुक पे, काशिफ, वो पेपाल की सर्विसेज देता है। जी, हम पता करते हैं इसके हवाले से ना, पेपल के हवाले से हम पता करते हैं, इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। जी सर। सर क्योंकि कुछ जो है ना प्लेटफॉर्म्स जो देते ही पेपाल, जैसे आई कॉपीफाई हो गया और इसके बाद ये जो गेस्ट पोस्ट ना हो, ये मैंने नाम भी लिख दिया इधर, तो वो ये भी पेपाल ही देते हैं सर्विस, ये दूसरी और नहीं देते। और हाँ, सर इसके अलावा मेरा अपवर्क पर भी था एक ऑर्डर, वो भी फिलहाल वो भी अभी पेंडिंग में, वो आर्टिकल राइटिंग से के सिलसिले में। सर उसके साथ मैंने अब पे नियर को अटैच कर दिया है, लेकिन वहां पे ना अभी इनएक्टिव आ रहा है। सर वो अगर अभी वो देखना है कि जैसे ही वो अमाउंट ट्रांसफर होगी मे बी फिर वो उसको एक्टिव कर दे। हम्म, चलें देख लें, उसको देख लें। जी सर, ये आप पेपाल का जरूर पता कीजिएगा। जी जी, मैं इसका कंफर्म कर दूंगा। बाकी अब्दुल हादी भी जो है ना आपको इस पे बता देंगे कुछ ना कुछ। जी सर। और सर वो मेरा पहला क्वेश्चन वही है कि आपने जो बताया था कि मल्टीपल अगर बना लेते हैं हम, लेकिन हम पेयर नीड को अटैच हम अपने ही नाम से अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ करेंगे। मतलब किस तरह, मतलब अदर नाम से? बात समझ नहीं आई मुझे। सर मतलब देखें, जैसे अब अगर मेरा अभी एक मेरा एसयू क्लर्क पे था जहां से मैंने ऑर्डर कंप्लीट करके तो तभी उसी वक्त मैंने ये पेयोनीर बनाया था, लेकिन उसमें उन्होंने यही ऑप्शन रखी हुई थी कि जो पेयोनीर होता है वो आपके ही नाम से इधर अटैच होना चाहिए, किसी और के नाम का पेयोनीर इसमें अटैच नहीं होगा। ऐसा ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है उस प्लेटफॉर्म का कोई अलग पॉलिसी हो, ठीक है। बाकी फाइवर के ऊपर, फाइवर जो है आपको ये नहीं बोलता कि आप, फाइवर ये बोलता है आपके पास पायोनियर अकाउंट होना चाहिए सिर्फ। सही है। वो पायोनियर अकाउंट किसी भी जी नाम जी। का हो सकता है। आपके अब्बू का हो सकता है, आपकी आपकी क्या कहते हैं, किसी सिस्टर का हो सकता है, ठीक है, आपके आपके भाई का हो सकता है। तो आप किसी का भी जो है ना उसके ऊपर जो है लगा सकते हो। और फाइवर फाइवर के ऊपर जो वेरिफिकेशन होती है, वो वेरिफिकेशन आप किसी भी बहन भाई की, किसी अम्मी की, अब्बू की, आप किसी की वेरिफिकेशन करके अपना अकाउंट, आपका अकाउंट बेशक मेरा नाम अली हैदर है, सही है, मेरा अकाउंट जो अली हैदर के नाम से है। तो अभी मेरे पास मैंने जो है पहले एक लगा दिया समझो, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ये पहले जो है मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ इस नाम से। तो अब मैं क्या करूँगा, ये एन मेरा पहले यूज़ हो चुका है, सही है, अब मैं यूज़ करूँगा, हो सकता है मेरा अकाउंट फाइवर वाले बंद कर दें। मैं क्या करूँगा, मैं अपने किसी दोस्त की एन लगाऊंगा उसके अंदर, सही है, उसकी तस्वीर खींचूंगा और वो जो है मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका अकाउंट अगर किसी फीमेल के नाम से है, तो आप जब आपकी कोई वेरिफिकेशन आएगी, आप बोलते हैं मेरा एन नहीं बना हुआ, ठीक है, तो आप जो है क्या कहते हैं, किसी भी फीमेल का एन लगा के उसके बाद वो तस्वीर का ऑप्शन आता है, तस्वीर बना के आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो फाइवर के अंदर जो है ना खाली यही है कि उसके अंदर जो है आप कोई भी पायोनियर अकाउंट लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। जी सर, ओके, ठीक हो गया। एनीवन, किसी का कोई और क्वेश्चन? टाइम काफ़ी हो गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर वाइज का जी बता दें, वाइज। वाइज मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा वाइज में काफ़ी इशू आते हैं, वाइज अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी इशू आते हैं, ठीक है। वाइज मैंने एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी, इशू आ रहे थे, तो मैंने वाइज यूज़ नहीं किया। तो आपका जो है सबसे हेलो तकरीबन 80-90% जो है ना वो पायनियर हर बंदे के पास होता है, हर क्लाइंट के पास होता है। आप इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे जो है आप मल्टीपल पेमेंट जी मंगवा सकते हो हर कंट्री से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये इस पे बनाएं, इस पे अकाउंट बनाएं। आप जाके यूट्यूब के ऊपर लिखें हाउ टू क्रिएट पायनियर अकाउंट विद जैज कैश, ठीक है, आप ये लिखेंगे, आपको जो है वीडियोस मल्टीपल मिल जाएंगे। आप 1 2 4 वीडियोस देखें, वो जैसे जैसे प्रोसेस कर रहे हैं आप उस तरह देख के अपना अकाउंट क्रिएट करें, इंशाल्लाह आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।
ठीक है, किसी का और किसी और का कोई सर क्वेश्चन? मैंने ये कहना था कि आपने ना जो आज स्टार्ट में एक वो बताइए एक्सटेंशन लगानी मेल मर्ज की, आप उसका जो है या तो मतलब रिपीट इधर ही कर दें या फिर हमें इसकी कोई बस छोटी सी उसकी वीडियो बना के बता दें या थोड़ा सा उसका, क्योंकि बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी, हमारा आप लिंक ज्यादातर दे दीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर ही आजकल आज हुए हैं, लेकिन जो मेन हमने सीखी है कि हमने वो मेल मर्ज जो लगानी है वो मेन हमने सीखी है, तो उसके बारे में मैं कह रही थी कि जो हमें याद रहे कि हमने उसको कैसे लगाना है। आपके पास शो हो रही है? जी हो रही है। मैं इसकी तस्वीर ले रहा हूँ, आपको सेंड कर रहा हूँ। जी सर, हमने एक्सटेंशन पे जाना है शीट खोल के, जी, और उधर वो गेट ऑन ऐड शायद आपने बोला था। आपने जाना है, आपने कोई भी शीट खोल ली अपनी, ठीक है। शीट के अंदर ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इधर एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जी जाओगे जी आप। सर। ऐड ऑन पे, गेट ऐड ऑन पे जाओगे, इस पे जाओगे, आपके पास मल्टीपल एक्सटेंशन मिल जाएंगी। आपने यहाँ पर जाके जो आपको चाहिए आपने वो यहाँ पर सर्च कर लेनी, ठीक है। ये आपने सर्च की, आपके पास ये वाली आ गई, फर्स्ट वाली। आप इसको, मैंने और भी यूज़ की थी लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगी थी। काफ़ी बाकी में काफ़ी इशू आ रहे थे, इसमें कोई इशू नहीं था। इस पे जो है आप एक शीट के अंदर एक शीट के अंदर एक जो शीट है ये वाली शीट 1, इसके अंदर आप 29 डालो, आप मेल करो, उसके बाद उसी टाइम जो है आप अगली शीट बनाओ, अगली शीट के अंदर 29 डालो, आप उसको मेल करो, उसके बाद अगली शीट बनाओ। तो इससे जो है ना आप एक टाइम के अंदर मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा इससे बहुत फ़ायदा है। इससे आप जो है मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। मैं ये सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर भी। जी सर। सर ये इसको फिर उसके बाद एक्टिव करके इसको अटैच करना है उसके साथ शीट के जी, साथ। आपने इसको जब यहाँ से इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करने के बाद आपका जीमेल खुल के आएगा, उस जीमेल के ऊपर आपने ऐड कर लेना है इसको, सही। जो आपसे कंटिन्यू आगे मांगेगा वो कर लेना। मांगने के बाद जो है आपके पास इस तरह, जैसे मैंने एक और ये भी किया हुआ था, लेकिन ये जैसे अभी यहाँ से ये असेस हो रहा है, इस तरह आपने यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास ये 3-4 कर रहा है, दे रहा है, सही है। ये आप, मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक। जी सर, यहाँ पे क्लिक करके तो ये फिर उसके साथ अटैच हो जाएगा ईमेल वाली शीट के साथ जो हमने ईमेल की बनाई होगी। ये आप कोई भी शीट खोलोगे ना, उसके अंदर ये शो होगा, ये एक्सटेंशन। जैसे आप क्या कहते हैं, अपनी क्रोम खोलते हो ना, यहाँ से आपके पास एक्सटेंशन ये सारी मल्टीपल लगी हुई हैं, ठीक है। इसी जी तरह जी। ये एक्सटेंशन आपकी पक्की पक्की इस ईमेल के ऊपर लगी हुई है। ये मेरा ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर ये एक्सटेंशन अभी पक्की पक्की इस जगह पे लग गई है। तो जब मैं जो भी शीट खोलूंगा उसके ऊपर ये शो हो रही है। ये शीट खोली मैंने, इधर भी शो होगी। इसकी कोई मैं नई शीट खोलूंगा फ्रेश, उसके अंदर भी ये शो हो रही होगी। इसकी मदद से जो है आप हर शीट के अंदर ये शो हो रही होगी। आप ये शीट बनाई, ये शीट 1, यहाँ से आप शीट 2 बनाओ, शीट 2 के अंदर आप यहाँ पे मेल ऐड करो, यहाँ से ईमेल कर दो। आप जो है विद इन सेकेंड जो है आप मल्टीपल ईमेल कर सकते हो एक टाइम में, ठीक है। तो आप इसका अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो जो स्पेम पे जाती है उसको स्पेम पे जाने दो, जो नहीं जाती, तकरीबन अभी हमने इतनी सेंड की थी, 19-20 सेंड की थी, उसमें से 1 या 2 स्पेम पे गई थी। तो 1-2 तो जाती हैं आपकी, सही है। बाकी तो आपकी जो है ना वो सही जा रही है। जी सर ठीक अब्दुल है। वहाब, आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने जो हमारा लेक्चर है वो अभी ख़त्म हो गया, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वैसे भी 1 बजने वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है अब्दुल वहाब। जी सर थैंक यू। बस ठीक है सर, बाकी टाइम काफी हो गया, तो सर मैं क्लास ऑफ करने लगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो इंशाल्लाह हम आगे जो बात करेंगे कल की क्लास से, हमारी अब
यहाँ तक तो हमें समझ आ गई है, ठीक है। अभी हमारी जो अगला टॉपिक होगा वो हम करेंगे क्लाइंट हंटिंग पे। कल हमारा अगला टॉपिक होगा, हमारी पेमेंट तक कवर हो गया कि हमने पेमेंट कहाँ कैसे लेनी है, उसके बाद वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है ये हमें समझ आ गई, ठीक है। अब हम टॉपिक कवर करेंगे किसको, गूगल को टॉपिक कवर करेंगे, अपवर्क को करेंगे, फाइवर को, जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे इंशाल्लाह मैं इधर ऐड कर दूंगा। इन सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है इनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।